जय हिंद बच्चों, पुनः आपका स्वागत है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपका जबलपुर में स्थित है, उनके द्वारा ऑफिशियल जानकारी हमें प्रोवाइड की है। क्या है सर ये ऑफिशियल जानकारी? तो जी हाँ बच्चों, अभी आपकी 6 तारीख को सीएलसी राउंड होना है, मतलब स्पॉट काउंसलिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो उसके नियम शर्तें, रिक्त सीट कितनी है और कब आपको हाजिर होना है। तो जी हाँ बच्चों, जो भी हमारे पशुपालन जो डाइट वाले स्टूडेंट है, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री वाले स्टूडेंट है, डाइट करना चाहते हैं, 2 वर्ष का आपका कोर्सेस है, तो उसका निर्देश दिया इन्होंने। क्या निर्देश दिया है, कितनी सीट रिक्त है, उसकी जानकारी इन्होंने अभी प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चल सके कि सर सीटें कितनी बची है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कितना या तो अमाउंट लेके जाना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए सर, लेके चलिए, हमें बताइए क्या है सीट, रिक्त सीट के बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए बच्चा, हम लोग आ चुके हैं, इसकी ऑफिशियल हमने डाउनलोड कर लिया है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कब जाना है सर? 6 तारीख को आपको जाना है, 11 बजे पहुंचना है। अगर थोड़ा सा भी लेट होते हैं आप लोग, तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरवा जाएगा, वहाँ पर तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा और आप उस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। तो चलिए अब बताइए सर हमें कि फ्री सीट कितनी बची है। तो जी हाँ सर, देखिए फ्री सीट कितनी बची है। जबलपुर, महू, रीवा, मुरैना, भोपाल, यहाँ पर कॉलेज दिए हुए आपको। तो यहाँ पर कितनी कितनी सीट बची है देखिए। तो आपके जबलपुर में तो कोई भी सीट नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं कि जबलपुर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। महू में सीट बची है सर 3। रीवा में कितनी बची है सर? 6। मुरैना में कितनी बची है सर? 12। भोपाल में कितनी बची है सर? 1। ऐसे टोटल मिलाकर फ्री सीट कितनी बची है सर? 22 सीट। अब आपको पता है कि फ्री सीट और पेमेंट सीट में क्या डिफरेंस है? जी हाँ सर, आप बता दीजिए। तो देखिए, फ्री सीट में आपको जो भी अमाउंट लगेगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपको 34,000 रुपये अमाउंट लगेगा, तो पेमेंट सीट पर आपको इसका 20,000 रुपये ऐड होकर अधिक लगने वाला है। कितना सर? यहाँ पर आपको 54,000 रुपये लगने वाला है। अमाउंट आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि जब आपका काउंसिलिंग में हो जाएगा तो तुरंत आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। जी हाँ सर, आपने सही कहा। देखिए फ्री सीट कितनी बची है? तो सर फ्री सीट आपके पास 19 सीट बची है। पूरी टोटल कितनी है सर? 19 सीट फ्री सीट है, जिसमें जबलपुर में 3 सीट है। अगर आप लोग पेमेंट सीट की बात करें तो 3 सीट आपके जबलपुर में है। महू में कितनी सीट है? तो 3 सीट महू में बची है। रीवा में कितनी सीट है? तो 6 सीट बची है सर। मुरैना में कितनी बची है? तो 4 सीट बची है। भोपाल में कितनी सीट बची है? तो 3 सीट बची है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन ये होगा कि सर देखिए यहाँ पर तो ओबीसी कहाँ है बच्चा? देखिए ओबीसी यहाँ पर कोई भी सीट बची हुई नहीं है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। बट यहाँ पर देखिए जनरल की सीट बची हुई है। तो देखिए इसमें ओबीसी वालों को जनरल की सीट मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? अगर कोई भी ओबीसी वाला कैंडिडेट, कोई भी जनरल वाला कैंडिडेट अगर वहाँ उपस्थित नहीं होता, तो उसमें जो है ओबीसी वाला कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। बट ये भी ध्यान रखिए, अगर वहाँ पर ओबीसी फीमेल की कैंडिडेट की कैटेगरी है, तो आपको फीमेल वाली को ही मिलने वाली है, ना कि मेल कैंडिडेट को। और एससी एसटी की बात कर लूँ तो एससी एसटी को उन्हीं के जो है यहाँ पर उन्हीं के जो है यहाँ पर उन्हीं के कोटे के हिसाब से मिलने वाली है। जैसे कि जो एसटी वाले को स्टैंडर्ड है तो एसटी वाले को ही मिलेगी, बट मेल की सीटें जो है मेल को ही मिलेगी, ना कि फीमेल की सीटें मेल को मिलेगी। इसलिए मेल की सीट मेल को ही और फीमेल की सीट फीमेल को ही मिलने वाली है। देखिए ऑल ओवर कितनी है? तो देखिए आपकी जो है 22 सीट यहाँ पर बची हुई है आपकी फ्री सीट, और 19 सीट बची है आपकी पेमेंट सीट। अब क्या निर्देश दिए हैं देख लेते हैं सर। निर्देश बहुत महत्वपूर्ण निर्देश, क्या क्या लेके जाना है आपको। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वयं को उपस्थित होना है। जी सर, आपने सही कहा, आप स्वयं ही जाएंगे वहाँ पर। और आपके पास अगर पंजीयन किया होगा, आपने काउंसिलिंग में भाग लिया होगा, तो भी आप लोग जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक काउंसिलिंग में भाग नहीं लिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो भी आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जी हाँ सर, आपने सही कहा। उसके बाद क्या है सर, आपको 6 तारीख को जाना है, उपस्थित में सही समय पे जाना है, और वही लड़का जाएगा जिन्होंने फॉर्म में अपना, मतलब जिन्होंने रिजल्ट आया है, जिन्होंने फॉर्म भरा था। सर आपने सही कहा। विलंब होने पर आपको वहाँ पर स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपको वहाँ पर कोई भी अंदर आने की आपको अनुमति नहीं जाएगी। तो आपको 11 बजे के पहले ही वहाँ पहुँच जाना है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। देखिए उसके बाद प्रत्यक्ष काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग होगी, जिसमें क्या लगेगा आपको, क्या क्या लगेगा उसमें, आपकी अंक सूची लगेगी। जी हाँ सर, आपने सही कहा। वहाँ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, और वहाँ पर उसके बाद आपकी मेरिट सूची बनेगी। उसके आधार पर ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। चलिए बात कर लूँ, आगे चलते हैं। देखिए आप और क्या क्या, अभ्यर्थी में प्रवेश हिंदू, मतलब मूल दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है आपको। आपने साथ में पूरे डॉक्यूमेंट, आपकी जो पशुपालन मतलब डाइट की अंक सूची लेके जाना है, 10वीं की मार्कशीट लेके जाना है, 12वीं की मार्कशीट लेके जाना है। आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है, जो प्राचार्य के द्वारा सिग्नेचर होगा। अगर जो 12th का होगा तो 12th का लेके जाइए। जिसके पास जो भी चरित्र प्रमाण पत्र होगा वह लेके जरूर जाइएगा। स्थानांतरण पत्र, टीसी। तो देखिए बच्चा, टीसी आप अभी मत निकालिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि टीसी आपको नहीं निकालना है। अगर वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो दोनों जो भी आप लोग अभी रेगुलर भी कोर्स
कर रहे होंगे वहाँ पर टीसी आपकी होगी। अगर आपने टीसी निकाल लिया तो वहाँ से एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पर भी आप लोग को कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप लोग टीसी क्या है रुक के निकालिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर बोलिएगा कि सर हम वहाँ पर रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो हम टीसी आपको कल ला के देंगे, या तो फिर जब कॉलेज स्टार्ट होगा जब ला के देंगे। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप हमें कहेंगे कि सर आपने तो बताया था टीसी ले जाने के लिए और हमारा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, और हम तो इधर से भी हमारा रिजेक्ट हो चुका है, आगे से भी हम रिजेक्ट हो चुके, मतलब आपका पूरा ईयर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर आपको सही जानकारी प्रोवाइड करें हम लोग। आपको माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो भी आपका 10th का होगा 12th का होगा, जो भी माइग्रेशन होगा, और आपका जो पूर्व अध्ययनरत जो भी आपका कोर्स होगा उसकी क्या लगेगा, माइग्रेशन लगने वाला है। आपको तत्काल की फोटो लगने वाली है, जी हाँ सर आपने सही कहा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र तो आपने बना दिया होगा, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा जो लोक सेवा आयोग से बनता है, ठीक है बच्चों, जो डिजिटल होगा। उसके बाद क्या लगेगा, आपका मूल प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवासी जो आप कहाँ रहते हैं, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका पेरेंट्स का होगा, आपके फादर का बना होगा, वह ले जा लीजिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो गए तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए उनका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास 12वीं के बाद कोई भी अंतराल हुआ होगा तो आपको क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। शपथ पत्र लगेगा, शपथ पत्र कब बनाइएगा, वहाँ पर ही जाइएगा जब भी आप लोग शपथ पत्र बनाइएगा, या तो आपका 50 रुपीज़ का शपथ पत्र बन जाता है बच्चा, तो यह आप लोग शपथ पत्र बना लीजिएगा, इसे गैप सर्टिफिकेट कहेंगे हम लोग। चलिए उसके बाद सर, उसके बाद क्या लगेगा, आपके ब्लड, आपका जो कौन सा ब्लड ग्रुप है वह लगेगा, और आपका स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र। तो ये स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा सर, तो आपको गवर्नमेंट जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाइएगा, सर हमें स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र चाहिए, तो वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई भी जो आपका डॉक्टर होगा तो डॉक्टर वहाँ पर सिग्नेचर करके आपको वह प्रमाण पत्र दे देगा। माता पिता का, अभिभावक का यहाँ पे क्या लगेगा सर, अभिभावक का प्रमाण पत्र लगने वाला है, जो आपके पेरेंट्स का, या तो आपके जो आपके पेरेंट्स का कोई किसी का भी लग सकता है। आधार कार्ड खुद का लगने वाला है, और आपको यह कितने 2 बंच बनाना है, कितने सर 2 बंच हम लोग बनाकर वहाँ पर लेके जाना है। चलिए देखिए, कुल शुल्क की पावती प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश के लिए पात्र होगा। जब तक आप लोग अमाउंट देखिए, मैंने पहले बता चुका था आप लोग कि 34,700 रुपये उसमें लग रहे हैं आपकी फ्री सीट में, और 54,700 रुपये आपको कहाँ लग रहे हैं सर, पेमेंट सीट में लग रहे हैं। तो दोनों सीट जो भी आपको लेना चाहिएगा, जो भी सीट में आपका एडमिशन होता है आप लोग जरूर से करा लीजिएगा। तो यह थी आपकी, और देखिए पूरा टोटल साल का फीस भी इन्होंने लिख दिया है। तो एडमिशन करने के पहले आप लोग अमाउंट देख लीजिएगा, आपको अरेंज होगा अमाउंट, तो ये आप लोग जाइएगा। देखिए प्रथम 6 माही मतलब सेमेस्टर वाइज कोर्स होगा, एक सेमेस्टर में लगेंगे 34,000 रुपये। दूसरे सेमेस्टर अगर पेमेंट सीट मिली तो आपको मिलेगा 54,000 रुपये। द्वितीय वर्ष का कितना लगेगा, द्वितीय सेमेस्टर मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, तो दूसरे सेमेस्टर में कितना लगेगा, आपका 26,710 रुपये लगेगा। इसमें कितना लगेगा, 46,710 रुपये लगेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ष का तृतीय सेमेस्टर, उसके सेम फीस है, जिसमें क्या बच्चा, सेम फीस है बाकी सभी तीनों सेमेस्टर में, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अधिक अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है सर, तो शुल्क पावती सत्र 2020-21 में पशुपालन पात्र अध्ययन परीक्षा वर्ष प्रथम वर्ष प्रवेश लेने के पश्चात किसी भी अनावश्यक, मगर अगर आपका यहाँ पर किसी भी कारणवश एडमिशन निरस्त होता है तो आपको अमाउंट बिल्कुल रिटर्न नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो अमाउंट दे रहे बच्चा, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, ऐसा मत सोचिए कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं। महिला सीटों के लिए उन्हीं, देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ कि महिला सीटों के लिए महिलाओं को ही लिया जाएगा, और पुरुष सीटों के लिए पुरुष में ही लिया जाएगा। तो जानकारी बहुत ही शानदार थी बच्चा। और देखिए मैं बता दूं बच्चों कि कौन से नंबर, कितने नंबर वाले, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कितने नंबर वाले हम लोग जाए। देखिए यहाँ पर बता दूं बच्चों कि आपके 50 है और 50 के अबव है तो आप लोग जाइएगा। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर जबलपुर ही जाना पड़ेगा आपको, जी हाँ सर आपने सही बताया था, जबलपुर कहाँ जाना है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है बच्चा कि आपको कहाँ पर उपस्थित होना है। चलिए देखिए स्थान कहाँ लिखा है, तो देखिए सांबार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, साउथ सिविल लाइन जबलपुर। तो यह आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आपको पहुँचना है। तो देखिए 50 अबव है तो ही आप लोग जाइएगा। आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आएंगे बच्चा, और यहाँ पर जाने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो जो है आप डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अगर जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है 2021 के लिए बच्चा, मैंने आपकी रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है, आपको रेगुलरली क्लासेस लगाता हूँ मॉर्निंग 8 बजे और इवनिंग 7 बजे, शाम के 7 बजे। तो आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको 2021 में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, और बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जय हिंद बच्चों, आपको यह जानकारी समझ में आ चुकी होगी, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा।